Very good morning, students. Today we are continuing with our economics, and very important question today we are discussing. ठीक है, types of price elasticity of demand. Yesterday we have studied types of elasticity of demand. ठीक है, उसके अंदर तीन टाइप्स थे: price elasticity, income elasticity and cross elasticity. Now we have further sub types under प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो उसके अंदर जो एक नंबर था ना हमारा प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है, उसके भी हम कुछ टाइप्स देखने वाले. वी हैव टोटल 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसी टाइप का एक सिमिलर क्वेश्चन होता है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. यहां पे हम डिमांड देख रहे हैं, इसके बाद हम देखेंगे सप्लाई. ओके, जो कि आपके शायद 4th या 5th जो टॉपिक रहेगा उसके अंदर रहेगा. ठीक है, सी दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो हर 3-4 क्वेश्चन पेपर्स के अंदर आपको 2-3 बार ये चीज देखने को ही मिलेगी. मतलब कोई एक साल रहता है जब ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है. ठीक है, तो आइदर यू विल गेट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और यू विल गेट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. दोनों ही सेम है, बस एक वर्ड का हमारा बस डिफरेंस है, थोड़ा सा डायग्राम में डिफरेंस है. नाउ सी, ये जो भी क्वेश्चन रहेगा आपको एकदम अच्छे से स्टडी करके रहना है. कुछ डाउट्स रहेंगे तो मुझे आप पूछ सकते हो. ये जो क्वेश्चन है ना, बच्चे जब देखते हैं तो जनरली काफी बच्चे मैंने देखे हैं जो ये क्वेश्चन देख के उसको छोड़ के चले आते हैं. दे डू नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. काफी बच्चे ऐसे जिनको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ लगता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है. ठीक है, बट मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं अब तक उन सबका एक्सपीरियंस है कि इससे सिंपल क्वेश्चन आज तक उनको कोई नहीं लगा है. ठीक है, मैं आपको बोलूंगा कि ये जो क्वेश्चन हम लिखेंगे, इसका जो आंसर हम लिखेंगे 5 टाइप से, तो इसका आंसर हमारा 5 पेजेस का आंसर हो जाएगा. ठीक है, नोटबुक के 5 पेजेस, 5 साइड्स. ठीक है, मतलब 2.5 पेजेस, 5 साइड्स. तो आपको डेफिनेटली फास्ट में लिखना पड़ेगा, बट फिर भी हो जाएगा क्योंकि ये सब आपका है ना बाय हार्ट रहेगा, एकदम लर्न रहेगा. आपको कुछ भी लर्निंग नहीं करना है. 5 पेजेस का आंसर अगर आप रटने जाओगे ना, वर्ड टू वर्ड ध्यान रखने के लिए हम ट्राई करेंगे अगर, तो ये हमारे ध्यान में बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ये हमें कंफ्यूज कर देगा. ठीक है, तो मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा आज, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा. अगर उसको आप यूज करते हो तो कितना भी एवरेज स्टूडेंट्स क्यों ना हो, कितना भी लो रेंज का स्टूडेंट क्यों ना हो, ठीक है, ही ऑल्सो कैन राइट इट्स आंसर वेरी परफेक्टली. इतना परफेक्टली लिख लेगा कि भाई आधा मार्क भी कट करने के लिए किसी एग्जामिनर के पास, किसी भी इन्विजिलेटर के पास, जो भी आपका पेपर चेक करेगा उसके पास चांस नहीं रहेगा. यू विल नॉट लूज इवन हाफ मार्क इन दैट. ठीक है, 10 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो 10 में से 10 ही मिलेंगे आपको, 9.5 भी नहीं मिल सकते. इतना परफेक्टली आप लिखोगे. ठीक है, और कुछ भी लर्निंग नहीं करना है आपको. बस क्या करना है, आपको ये 5 टाइप्स जो है ना वो याद रखने हैं. ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट दिस इन सीक्वेंस. ये आपको सीक्वेंस में लिखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है, बट मैं आपको बोलूंगा कि आपको ये सीक्वेंस में ही लिखना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि जो मैं टेक्निक आपको बताने वाला हूं, जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है. हम पहले ये क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ट्रिक क्या है, टेक्निक क्या है, इसको ध्यान में रखने के लिए. सो सी, वी हैव टोटल 5 टाइप्स. ओके, वी हैव टोटल 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नंबर 1 इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, then a perfectly inelastic demand. Third है unitary elastic demand. Fourth है relatively elastic demand. And fifth है relatively inelastic demand. So you can see ये जो first 2 है, ठीक है, first 2 उसमें perfectly है. फोर्थ एंड फिफ्थ जो लास्ट वाले 2 उसके अंदर relatively है. ठीक है, पहले आता है इलास्टिक, उसके बाद आता है इनइलास्टिक. यहां पे भी पहले आता है इलास्टिक, उसके बाद आता है इनइलास्टिक. ठीक है, और बीच में जो है वो है हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. तो ध्यान में रखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है. पहले हम लिखेंगे परफेक्टली इलास्टिक, फिर करेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक, बीच में आ जाएगा यूनिटरी इलास्टिक, आफ्टर दैट रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक. ठीक है, ये सीक्वेंस तो ध्यान में रह जाएगा. ठीक है, नो प्रॉब्लम. नाउ आपको है ना बस एक चीज ध्यान में रखनी है, इसका पूरा आंसर ध्यान में रखने के लिए एक चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये इन्फिनाइट. इसको हम बोलते हैं अल्फा.
ठीक है, अल्फा का साइन होता है, मैथ के अंदर हमने पढ़ा होगा। अल्फा और इन्फिनाइट, इन्फिनाइट 0, 1, मोर देन 1, मोर देन 1 एंड लेस देन 1। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है हमको? इन्फिनाइट 0, 1, मोर देन 1, लेस देन 1, बस इतना ध्यान में रख दो, पूरा आंसर आपका कंप्लीट, पूरा आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना है। ये जो है ना, हम इतना जो चार्ट हम बनाएंगे, इतना बॉक्स, ठीक है, ये हम किसी हमारे नोटबुक के अंदर पीछे लिख के रख देंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा कि ये जो पूरा आंसर है, ओके, आपको ध्यान में रखने के लिए और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। एग्जाम से पहले बस इतना एक चार्ट पढ़ के चले जाओ, ये क्वेश्चन तो आपका हो गया, समझ लो। ठीक है, लेट्स सी हाउ। पहले हम पढ़ते हैं कि ये चीज क्या है। ठीक है, सी नंबर 1, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। पहले हम पढ़ लेंगे पूरा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, सी let me take this in my hand. Okay, when a proportionate change in the price of a commodity brings, ये जो डैश डैश मैंने किया है वो थोड़ा जानबूझ के किया है। ठीक है, इसके अंदर आपको एक वर्ड फिलअप करना है। when a proportionate change in the price of a commodity brings infinite change in demand is called perfectly elastic demand। मतलब क्या है भाई? मीन्स व्हाट? सी, आपको पता है यहां पे हम लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, 0, यहां पे हम लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, हियर वी कंसिडर प्राइस। इतना तो हमें पता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल इक्वल लेना है। ठीक है, दिस इज P, दिस इज Q। ओके, ये ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड है। इसको हम फुल लाइन के साथ शो करेंगे, मतलब डायरेक्टली हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इससे हम शो करेंगे। ओके, दिस इज ओरिजिनल प्राइस, दिस इज ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, सी नाउ व्हाट इज गिवन? व्हेन अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है उसमें कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, ब्रिंग्स इन्फिनाइट चेंज इन डिमांड इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। मतलब ये जो आपका प्राइस है ना, ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, मतलब थोड़ा सा एक तो ऊपर गया है या फिर थोड़ा सा नीचे गया है, इतना ऊपर गया है, इतना नीचे गया है कि आपको सेपरेट पॉइंट दिख भी नहीं रहा है। जो अनदर पॉइंट तैयार हो रहा है इसी के ऊपर तैयार हो रहा है। ठीक है, एकदम स्लाइड सा चेंज हुआ है, एकदम स्लाइड सा, बहुत कम, इतना कम कि ये जो P1 है, आपको इसके ऊपर अगर आप लिखोगे तो बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसके ऊपर ही आपका P1 आ रहा है, इतना छोटा सा चेंज हुआ है, एकदम नॉर्मल सा चेंज हुआ है प्राइस के अंदर। ब्रिंग्स इन्फिनाइट चेंज इन डिमांड, इसकी वजह से आपके डिमांड में कितना चेंज होगा? बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। मीन्स आपका Q1 है ना, इतना ज्यादा आगे आ सकता है। ठीक है, इसको हम दिखाएंगे डॉटेड लाइन से, डॉट 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 डॉट। Okay, this should be your Q1, not this. Okay, तो when let me read this again. When proportionate change in price of commodity, प्राइस की जो चेंजेस हुआ है वो काफी स्लाइड सा है, brings infinite change in demand is called perfectly elastic demand। उसकी वजह से जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें बहुत ज्यादा चेंज आ चुका है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ओके, वी हैव टू राइट टोटल 4 पॉइंट्स इन ईच टाइप। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा स्टेटमेंट है। सेकेंड पॉइंट हमारा रहेगा, इन दिस केस डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, horizontal straight line which is parallel to
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इन दैट केस योर डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ये जो आपका डिमांड कर्व है ना, हम डिमांड कर्व कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, हमको पता है। सपोज ये आपका डायग्राम है, ठीक है, कल तक हमने इस टाइप से कुछ देखा था। तो ये जो 2 पॉइंट्स बनते हैं ना हमारे, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमारा डिमांड कर्व हो जाता है ना। ओके, तो इसको हमें ज्वाइन करना है। तो ये पहला आपका पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। इसको हमें ज्वाइन करना है, तो हम कैसे ज्वाइन कर देंगे, इस तरह से ज्वाइन कर देंगे ना। ओके, सो इन दैट केस योर डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ओके, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल का मीनिंग क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब वो आड़ा वाला। ठीक है, ये होता है हॉरिजॉन्टल। और अगर हम ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे तो होती है वर्टिकल। दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल। ओके, सो इन दैट केस योर डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस है उसको पैरेलल ही है, ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। नंबर 3, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज, its numerical value is, its numerical value is क्या है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अल्फा है। ठीक है, यहां पे हम जो लिख रहे हैं ना, दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यूज। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू इज अल्फा या इन्फिनाइट आप बोलते हो उसके। ठीक है, सो इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज अल्फा। आपको यहां पे अल्फा ड्रॉ कर देना है बस। ओके, और नंबर 4 डायग्राम। डायग्राम ये आपने नीचे ड्रॉ कर दिया है। ओके, डायग्राम के अंदर हम एक चीज बस और यहाँ पे दिखाएंगे, ईडी मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनाइट। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, बस ये सेंटेंस आपको ध्यान में रखना है। व्हेन अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ब्रिंग्स इन्फिनाइट चेंज इन डिमांड is called perfectly elastic demand. Means proportionate change in price of commodity, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, काफी स्लाइड सा चेंज है प्राइस में। इतना छोटा चेंज है कि हमको सेपरेट पॉइंट दिखता भी नहीं है, उसी लाइन पे सेपरेट पॉइंट बन गया हमारा। उसकी वजह से डिमांड में हमारा इतना ज्यादा चेंज हो चुका है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सेकेंड में क्या करना है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के अंदर यही 4 पॉइंट्स लिखने हैं, यही 4 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, नंबर 1, when a proportionate change in the price of commodity brings, ये जो हमने डॉट डॉट किया था ना, इन्फिनाइट लिखा था, इन्फिनाइट की जगह पे हमें लिखना है, ये जो इन्फिनाइट है इसको बस हम यहां से कट करेंगे, उसकी जगह पे हम कौन सा वर्ड लिखेंगे, ब्रिंग्स 0। 0 मतलब नो, ब्रिंग्स नो चेंज इन, ब्रिंग्स नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या फिर डिमांड इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अभी इतना तो चेंज कर सकते हैं ना, इलास्टिक की जगह पे इन इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, इज नोन एज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इस कॉल्ड के आगे जो है वो आपको बस टाइप का नाम लिखना है आपका। ठीक है, तो हम फिर से रीड करते हैं। व्हेन अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ब्रिंग्स नो चेंज इन डिमांड इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, यही चीज लिखी हमने, बस एक वर्ड हमने चेंज कर दिया। ये जो हमने यहाँ पे डैश डैश करके रखा था, डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक, वही एक चीज है। ठीक है, ब्रिंग्स नो चेंज इन डिमांड इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। देखते हैं कैसे। दिस वॉज योर प्राइस P, आपका प्राइस यहां से यहां तक चला गया, दैट मच चेंज यू गॉट P1। ओके, this is x axis, this is y axis, here we measure quantity demanded, here we measure price. Okay, when proportionate change in price of a commodity, इतना चेंज हुआ है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ब्रिंग्स नो चेंज इन डिमांड, मतलब आपका जो ओरिजिनल डिमांड था Q, ठीक है, ये जो आपको ओरिजिनल है ना वो इतना ही रहेगा हमेशा, इतना इतना। ठीक है, when proportionate change in the price of a commodity, ठीक है, इतना चेंज हुआ है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ब्रिंग्स नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो जो न्यू हमारा बनेगा
वो कैसे बनेगा, इस टाइप से बन जाएगा, बराबर है। नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इन दैट केस आपको जो डिमांड कर्व रहेगा वो कैसे निकलेगा, आपको 2 पॉइंट्स ऐड करें जहाँ पे हमने ये और ये पॉइंट ज्वाइन किया था, ठीक है। जैसे हम ये और ये वाला पॉइंट ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे ये और ये ज्वाइन किया था, यहाँ पे ये और ये ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करेंगे, ऐसे ही ज्वाइन करेंगे ना भाई, और कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो इन दैट केस नंबर 2 हम क्या लिखते हैं, इन दैट केस डिमांड कर्व is vertical straight line. In that case demand curve is vertical straight line which is parallel to आई एम सॉरी अबाउट स्पेलिंग्स, ये हो जाता है कभी कभी, विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये अभी वाई एक्सिस को पैरेलल है ना, ये वाला एक्स एक्सिस को पैरेलल चल रहा था, ये वाई एक्सिस को पैरेलल चल रहा है, विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, नंबर 3 क्या लिखना है हमें, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज, न्यूमेरिकल वैल्यू इज, क्या है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी थी इन्फिनाइट, तो इसकी क्या है, इसकी 0 है, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज 0। और नंबर 4 क्या है हमारे लिए, डायग्राम है कुछ डिफिकल्ट, ओके। इन द सेम वे लेट्स सी नंबर 3, is that visible? Okay, no problem, it is. Number 3, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के लिए हम क्या करेंगे, नंबर 1, व्हेन, यहां पे हमारा एक चीज रह गया है नंबर 2 में, ईडी इज इक्वल टू 0 है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है हमें, ठीक है, ईडी इज 0। नेक्स्ट नंबर 3 हम देखेंगे क्या करना है, नंबर 1 क्या लिखना है, सेम चीज लिखनी है, व्हेन अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ब्रिंग्स, इन्फिनाइट की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 मतलब सेम, ओके, 1 मतलब सेम, ब्रिंग्स सेम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, when a proportionate change in the price of commodity brings same change in quantity demanded is called unitary elastic demand। ये क्या चीज हो गई, let's see, this was your P, this was your Q, ठीक है, जो हमने पहले किया था वही। क्या हो रहा है सुनो, when a proportionate change in the price of commodity, ठीक है, सपोज P से P1 इतना हुआ है, और यू मे कॉल इट कि भाई आपकी प्राइस तो कम होती है ना, ठीक है, सो हम P1 ऊपर नहीं P1 नीचे ले लेते हैं, या फिर इसको हम P1 बोलेंगे, इसको P रखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, एक काम करेंगे, जैसा मैंने पहले बोला था, दिस इज योर P, दिस इज योर Q, ठीक है, P और Q आपका हर जगह पे सेम ही होगा, बना देते हैं नंबर 4 और नंबर 5 में P और Q सेम हो गया, ठीक है। और लॉ ऑफ डिमांड से प्राइस रिड्यूसेस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड इंक्रीजेस, तो if प्राइस रिड्यूसेस बाय 50%, मतलब इसका हाफ यहां तक हो गया, ठीक है, P1 यहां पे आ गया आपका, डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज बाय
50%, डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 50%, ठीक है। तो बराबर उतना ही चेंज आएगा डिमांड के अंदर, ओके। जितना इधर चेंज आएगा उतना इधर चेंज आएगा। ओके, जनरली क्या करो कि ये जो डिफरेंस है ना, ये सब सेम होना चाहिए, उतना देखो, ठीक है। योर प्राइस रिड्यूसेस बाय 50%, डिमांड इंक्रीजेस बाय 50%। ये 50% में आपके इंफॉर्मेशन के लिए लिख रहा हूं। सो इट ब्रिंग्स सेम चेंज, this will known as unitary elastic demand. Okay, so in that case your demand curve will become like that. Okay, number 2 आपका क्या आएगा? in that case your demand curve is, just a second, in that case your demand curve is, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन थी, नंबर 2 में वर्टिकल स्ट्रेट लाइन थी, तो नंबर 3 में आपका क्या होगा? इन दैट केस डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। In that case your demand curve is rectangular hyperbola, okay। and नंबर 3 आएगा आपके लिए। नंबर 3 क्या होता है? इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज, देखो यहाँ पे है ना, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज, क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू भाई? 1, okay। so here you will write ED is equal to 1, ओके। नंबर 4 क्या होगा? देखो, नंबर 4 में आपको क्या लेना है? ओके, इट इज विजिबल। व्हेन अ proportionate change in price of a commodity brings more than one, ना, more than one मतलब more, brings more change in quantity demanded is called is called relatively elastic demand। क्या होगा इसका सेंटेंस? when a proportionate change in the price of commodity brings more change in demand is called relatively elastic demand, ओके। तो देखते हैं क्या हो रहा है। दिस इज योर P, दिस इज योर Q, ठीक है, सेम है। तो व्हेन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, मतलब आपकी प्राइस सपोज 50% से नीचे आई है, लाइक अर्लियर P1, ब्रिंग्स मोर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो आपका जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, मोर हो रहा है ना। तो सपोज ये था अपना 25% या फिर 50%, जो भी लो, यहाँ पे चेंज आ रहा है 75% का, तो मोर हो रहा है, राइट। दिस विल कॉल्ड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। सो इन दैट केस your demand curve is, सेकंड पॉइंट हम लिखते हैं, इन दैट केस योर डिमांड कर्व इज फ्लैटर। ये फ्लैट लग रहा है ना थोड़ा सा, ठीक है, फ्लैटर। इन दैट केस योर डिमांड कर्व इज फ्लैटर। थर्ड पॉइंट रहेगा, its numerical value is what? More than 1, na? So its numerical value is more than 1.
ओके। एंड नंबर 4 तो हो गया हमारे लिए डायग्राम। गॉट इट। नंबर 5, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड 1। क्या बोला देखो, व्हेन अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ब्रिंग्स, अभी यहां पे हमें क्या लिखना है, लेस देन 1 है ना, लेस देन 1 मतलब क्या, लेस, यहां पे हमने मोर लिखा था 4th में, 5th में हम लिखेंगे लेस। ओके, सो सी when a proportionate change in price of commodity brings less change in demand is called perfectly elastic demand. When a proportionate change in price of commodity brings less change in demand is called perfectly elastic demand. Okay, देखते हैं कैसे। Suppose this was your P and this is your P1. Okay, your price reduced by 50%, ये आपका P, ये आपका Q, तो ये तो ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। प्राइस रिड्यूस्ड बाय 50%, P1 आपका यहां पे आ गया। या क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज बाय, लेस है ना, लेस चेंज होगा, तो योर क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज बाय ओनली 25%। ओके, Q1 25%, ये हो जाएगा आपका न्यू है, तो ये डॉटेड डॉटेड से ज्वाइन हो जाएगा। इन दैट केस यू विल गेट योर डिमांड कर्व DD लाइक दिस, ठीक है। देखो 4th में कैसा हुआ था, वो फ्लैट हुआ था, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो खड़ा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सो रहा है, यहाँ पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, फाइन। सो नंबर 2 हम लिखते हैं, इन दैट केस योर डिमांड कर्व इज, इन दैट केस डिमांड कर्व इज स्टीपर, इन दैट केस डिमांड कर्व इज स्टीपर। ओके, नंबर 3, its numerical value is, its numerical value is क्या है हमारे लिए, लेस देन 1, इज लेस देन 1। देखो यहाँ पे हमने लिखा था मोर देन 1, यहाँ पे हम लिख रहे हैं लेस देन 1, ठीक है। मतलब क्या कर रहे हैं हम, इन शॉर्ट है ना, फर्स्ट वाला जो आंसर है उसी के 4 पॉइंट्स अगर हमने ठीक से लर्न कर लिया ना, ठीक से समझ के लिए ना, तो बस हमें एक एक वर्ड चेंज करना है और वही फिर से लिखना है, ठीक है। एंड नंबर 4 होगा हमारे लिए डायग्राम। ओके, सो फर्स्ट के अंदर आपका ईडी आया था इन्फिनाइट, हमने लिखा, यहाँ पे आया ईडी 0। थर्ड के अंदर आपका ईडी आया था 1। फोर्थ के अंदर आपका ईडी आया था मोर देन 1 ना, सो ईडी इज मोर देन 1, और यहाँ पे आया आपका ईडी इज लेस देन 1। ओके, सो इस टाइप से आपको लिखना है। मैं आपको इसका आंसर खुद से लिखूंगा और सेंड करूंगा। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपने नोटबुक के पीछे के साइड में ये एक चार्ट लिख के रखना है, बना के रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या रहेगा देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके, सेकंड पॉइंट, या फिर ये जो फर्स्ट के अंदर आपको क्या भरना है वो, ओके, स्टेटमेंट में हमें क्या लिखना है वो, ठीक है। दिस इज इन्फिनाइट, इसको हम अल्फा भी बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू में। इन्फिनाइट, 0 मतलब ही नो, 1 मतलब ही क्या है, 1 मतलब है सेम, मोर देन 1 मतलब क्या है, मोर, एंड लेस देन 1 मतलब क्या है, लेस, ठीक है। आपको बस इतना एक सेंटेंस ध्यान में रखना है और यहाँ पे डॉट डॉट कर दो, तो आपको बस ये फिलअप करना है इसके अंदर, इन्फिनाइट, नो, सेम, मोर, लेस, ठीक है। फिर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, अल्फा 0 1, मोर देन 1, लेस देन 1, एंड इन दैट केस योर डिमांड कर्व विल बी, डिमांड कर्व कैसा रहेगा, तो फर्स्ट के अंदर क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है,
सेकंड में वर्टिकल है, थर्ड के अंदर रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन अगर आपको लगता है कि कुछ और है तो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं तो भाई स्पेलिंग रॉन्ग नहीं होना चाहिए उसके हिसाब से प्रोनाउंस कर रहा हूं, ओके। क्योंकि क्या है, एग्जाम में आपको लिखना है, ठीक है, तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी अगर प्रोनाउंस हो जाता है तो भी कोई इश्यू नहीं है, बट प्रोनाउंसिएशन की वजह से वहां पे स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक ना हो जाए, उतना देखो, ओके। नंबर 4, यहां पे क्या है आपका फ्लैटर, और यहां पे आपका स्टीपर, ओके। बस इतना अगर आपने ध्यान में रख लिया तो पूरा आंसर आपका हो चुका है क्लियर, ठीक है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो डू दिस अगेन। अगर कुछ डाउट्स, डिफिकल्टीज, क्वेरीज है तो फिर मुझे कॉल करो, पूछो, मैसेज करो, कुछ भी करो। आई डेफिनेटली ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, ओके। थैंक यू सो मच।